हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर की एग्जांपल 9, 10 एंड 11 ये तीनों एग्जांपल इसी वीडियो में कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की वीडियोस में इस चैप्टर की सारी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दिया, जिनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है √3 को इरेशनल। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम √3 को रेशनल लेट कर लेंगे पहले। तो देखो गाइस, लेट कर लिया √3 रेशनल। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हमने रेशनल लेट किया। अगर ये रेशनल हुआ तो ये p/q फॉर्म में होगा। अगर √3 रेशनल होता है तो ये p/q फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। p एंड q आर को प्राइम। अब गाइस, को प्राइम कौन सा नंबर होते हैं, जिन नंबर की कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ नहीं होता, वो सब को प्राइम होते हैं। अब गाइस, इसको हम कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। देखो, ये जो हमने को प्राइम लिखा ना, p एंड q, मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। हम धीरे धीरे इन p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और निकाल लेंगे, और उसी से हमें प्रूफ हो जाएगा कि √3 रेशनल नहीं है। अब गाइस देखो, मैं ये q जो है इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि नीचे है ये ऊपर है। q इंटू √3 q हो जाएगा, और √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 इंटू p हो जाएगा। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर किया, उसको भी स्क्वायर कर लिया। अभी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 3q हो जाएगा, और ये p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को स्क्वायर किया, ये लिख लिया साथ में। अभी देखो गाइस, q रख देता हूँ, और उस साइड में p स्क्वायर है, p स्क्वायर को रखा। q के साथ 3 था ना, सॉरी गाइस, यहाँ देखो √3 q स्क्वायर भी तो साथ में था। 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 निकल गया, लेकिन q का स्क्वायर तो रह गया, तो ये q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो गाइस, q स्क्वायर के साथ 3 था ना, 3 मल्टीप्लाई होके था, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है। अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा, मतलब p का एक फैक्टर 3 हुआ। तो यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं, इफ़ p स्क्वायर इज़, ये p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज़ डिवाइजिबल बाय 3, देन p इज़ ऑल्सो, ये p है, डिवाइजिबल, p इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 3। देखो गाइस क्या लिखा, अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है तो p को भी 3 डिवाइड करेगा, ये लिखा है, मतलब p का फैक्टर हुआ 3। अब गाइस, p इक्वल क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ, p इक्वल 3c होगा। देखो गाइस, ये 3c क्यों हुआ, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, यहाँ हमने लिखा कि p को 3 डिवाइड करेगा। अगर p को 3 डिवाइड किया तो p 3 का मल्टीपल नहीं होगा क्या, जैसे कि देखो 9 को 3 डिवाइड करता है, 3 9 में 3 टाइम्स किया, ये 9 3 का मल्टीपल हुआ ना। तो वैसे ही गाइस, अगर 3 p को डिवाइड करेगा तो p 3 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 3 9 को डिवाइड करता है तो 9 3 का मल्टीपल हुआ, जैसे कि 3 इंटू 3 9। कोई भी नंबर अगर कम्प्लीटली किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो ये जो नंबर होगा जिसको डिवाइड करेगा वो उसी नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा p डिवाइजेबल है 3 का, तो p 3 का मल्टीपल भी होगा। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर लेता हूँ। अब ये क्यों कर रहा हो गाइस, हमारा टारगेट है p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और निकालना है। तो p का फैक्टर निकला 3, अभी q का निकालना है। अब देखो गाइस, यहाँ मैं इसको इक्वेशन 1 दे दिया, q दिया, यहाँ है p स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर, यहाँ भी p स्क्वायर है, मतलब p स्क्वायर की जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 दे दिया। तो p स्क्वायर जगह मैं 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर हमारा इक्वेशन 1 में है, तो इसीलिए
पी स्क्वायर की जगह 3q² लिख लिया, क्योंकि पी स्क्वायर और 3q² इक्वल है यहाँ देखो। और इसको स्क्वायर में सॉल्व कर देता हूँ। 3 मतलब 3 3 ज़ा 9 और c² मतलब c²। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये जो लाया हूँ ये इक्वेशन 1 से लाया हूँ। अब देखो गाइस हम q को रख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 से डिवाइजेबल p मतलब p का एक फैक्टर 3 निकाला, अभी q का फैक्टर निकालना है ना, इसीलिए q को रख रहा हूँ। q के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर रखूँगा। और उस साइड में 9 से स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई है तो इस साइड में चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से 9 काटा तो 3 टाइम्स किया तो बचा क्या क्या, q² इक्वल 3c²। अब गाइस एक काम करता हूँ, ये c² उस साइड रख लेता हूँ, q² और 3 उस साइड में मल्टीप्लाई था, इस साइड में चला आएगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो उस साइड में इक्वल c²। अब देखो गाइस q² को 3 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 3 डिवाइड करेगा। यही लाइन हम नीचे भी लिख लेंगे, p की जगह q। इफ़ q² इज़ डिवाइजेबल, देखो गाइस लिख लिया, इफ़ q² इज़ डिवाइजेबल बाई 3 मतलब q² को अगर 3 डिवाइड करेगा देन q इज़ ऑल्सो डिवाइजेबल बाई 3, तो q को भी 3 डिवाइड करेगा। तो अगर q को 3 डिवाइड करेगा तो q का भी फैक्टर हुआ 3, और यहाँ ऊपर में हमें मिला था p का भी फैक्टर 3, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ ना, p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 निकला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3। तो देखो गाइज लिख लिया, नाउ p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3। अब यहाँ पे देखो गाइज हमने लेट किया था √3 इज़ रेशनल, और अगर ये रेशनल होता है तो ये p/q फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q को प्राइम होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकालना चाहिए। अब गाइज हमने 1 के अलावा p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 निकाल लिया, तो क्या ये रेशनल है? तो ये रेशनल नहीं हुआ, इसीलिए तो कॉमन फैक्टर 3 निकला। अगर रेशनल होता तो 1 के अलावा कुछ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ 1 के अलावा 3 निकल गया, तो मतलब ये रेशनल नहीं है, तो मतलब हमारा एजम्पशन गलत हुआ है, तो यही लिख देंगे नीचे। तो लिख लेते देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। देखो गाइज ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ। हमने इरेशनल को रेशनल लेट कर लिया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या है गाइज, हमने रेशनल पकड़ा था तो p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 निकल गया, तो ये प्रॉब्लम हुआ है ना। हमने कहा नहीं निकलना है, लेकिन यहाँ निकल गया, तो ये प्रॉब्लम हुआ। हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत एजम्पशन किया। तो सही एजम्पशन क्या होगा, एजम्पशन हमने रेशनल किया था तो गलत हुआ, तो सही होगा उसका उल्टा। उल्टा क्या है, रेशनल का उल्टा इरेशनल है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, सो वी कैन से दैट √3 इज़ इरेशनल। तो देखो गाइस लिख लिया, सो वी कैन से दैट √3 इज़ इरेशनल। तो ये था गाइस एग्जाम्पल 9 की सोल्यूशन। अब आइए एग्जाम्पल 10 को देखते हैं। अब गाइस एग्जाम्पल 10 को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 5 - √3 इज़ इरेशनल। हमें इस 5 - √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसी 5 - √3 को उल्टा रेशनल पकड़ लेंगे, उसके बाद इरेशनल प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, लेट 5 - √3 इज़ रेशनल। रेशनल लेट कर लिया, तो अगर ये रेशनल हुआ तो 5 - √3 इक्वल p/q होगा, मतलब 5 - √3 p/q फॉर्म में होगा अगर रेशनल हुआ तो, वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो गाइस को प्राइम क्या होता है, मैंने पहले एग्जांपल में भी समझा दिया था। को प्राइम वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो को प्राइम है अगर रेशनल हुआ तो। अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए हमें इस को प्राइम के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर गाइस
ओनली √3, √5, √7, √2 ये सब आए तो ये पी एंड क्यू जो को प्राइम है उसी का ऊपर बेस करके हम √3, √5 वो सब को इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा √3 को एक साइड में रखना, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हम मान लेंगे कि ऑलरेडी रूट के अंदर जो नंबर रहेगा वो प्रूफ है कि इरेशनल है। तो मैं पहले ही √3 को इस साइड में रख रहा हूँ और उस साइड में ऑलरेडी p/q है और 5 यहाँ देखो प्लस का 5 है, उस साइड में चला जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अभी -√3 इक्वल यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ और q एंड 1 का एलसीएम q होगा, q में 1 टाइम्स 1 इंटू p हो जाएगा -1 q में q टाइम्स q इंटू 5 q हो जाएगा। अभी देखो गाइज यहाँ सामने माइनस है, सामने माइनस हमें नहीं रखना है, तो इसीलिए और एक माइनस से हम इस पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मन ही मन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस माइनस ये +√3 हो जाएगा और इसका सामने देखो ये प्लस का p है तो ये प्लस माइनस माइनस p हो जाएगा और ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5q और नीचे q जो है q रहेगा। अब देखो गाइज ये p q ये सब एक एक इंटीजर है, तो ये टोटल जो नंबर है ये रेशनल होगा, लेकिन इसकी इक्वल में √3 है जो इरेशनल है। तो यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, एक साइड में अगर रेशनल दूसरा साइड इरेशनल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, हमने 5 - √3 को रेशनल पकड़ लिया था इसीलिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 - √3 इरेशनल, तो यही लिख लेंगे नीचे देखो। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, हेयर p एंड q आर integers so that ये रेशनल -p + 5q divided by q is rational, but √3 वो तो रेशनल नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि इस क्वेश्चन के लिए हमें मान लेना है कि √3 ऑलरेडी प्रूव है कि इरेशनल। तो यहाँ लिख रहा हूँ बट √3 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल। अब देखो गाइज, अगर ये रेशनल है और √3 इरेशनल है तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। यहाँ विरोध शो हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, हमारा गलत एजम्पशन की वजह से। तो यही लिख रहा हूँ मैं, this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ है। कि इनकरेक्ट क्या हुआ, 5 - √3 को हमने रेशनल पकड़ लिया था, वो इनकरेक्ट था। तो करेक्ट क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब 5 - √3 इरेशनल है। तो लिख लेता हूँ, सो वी कैन से दैट -5 - √3 इज इरेशनल। तो देखो गाइस, हमने 5 - √3 को रेशनल पकड़ा था तो ये इनकरेक्ट साबित हुआ, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि 5 - √3 इज़ रेशनल। तो इसी से हमें पता चल गया कि 5 - √3 इज़ इरेशनल। तो ये था गाइस एग्जाम्पल 10 की सोल्यूशन। अब आइए एग्जाम्पल 11 को देखते हैं। अब गाइस एग्जाम्पल 11 को देखो। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। हमें ये 3√2 जो है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल 10 जैसे किया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखो, हम पहले पकड़ लेंगे 3√2 इज़ रेशनल, उसके बाद इरेशनल शो करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3√2 इज़ रेशनल। तो रेशनल लेट कर लिया। तो ये अगर रेशनल हुआ तो ये p/q फॉर्म में होगा,
3√2 इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q, इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ वेयर P एंड Q आर को प्राइम। तो गाइज देखो लिख लिया वेयर P एंड Q आर को प्राइम, मतलब P एंड Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और गाइज अगर ये √2 ओनली √2 दिया होता तो हम P एंड Q का ऊपर डिपेंड करके √2 को इरेशनल प्रूफ करता। अभी देखो √2 के साथ कोई दूसरा नंबर है ना, तो इसीलिए हम समझ लेंगे कि √2 ऑलरेडी प्रूफ है कि इरेशनल, और √2 के ऊपर बेस करके हम पूरा नंबर को इरेशनल शो करेंगे। देखो कैसे, हमारा टारगेट रहेगा √2 को एक साइड में रखना। तो √2 को रख लिया और 3 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। Q ऑलरेडी डिवाइड में है, मतलब Q के साथ आकर मिल जाएगा 3Q हो जाएगा। अब देखो गाइस, और कुछ नहीं करना है, हमारा एक साइड में √2 आ गया और दूसरे साइड में जो है वो सिस्टमेटिकली बिठा दिया। अभी पहले जैसे स्टेटमेंट लिखा था वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे P एंड Q इंटीजर है तो इसीलिए P डिवाइडेड बाई 3Q रेशनल होगा, और इसके इक्वल में √2 है जो इरेशनल है। तो एक साइड रेशनल दूसरा साइड इरेशनल, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो विरोध कर रहा है। तो यही लिख लेंगे। पहले ये लिख लेता हूँ कि ये दोनों इंटीजर है, इसलिए ये टोटल जो P/3Q है वो रेशनल है, वो लिख लेता हूँ, बाद में लिखूँगा बाकी सब। हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स so that P divided by 3Q is rational. P divided by 3Q is rational, but √2 is irrational. देखो गाइज, मैंने पहले भी कहा था कि इस टाइप की क्वेश्चन के लिए यहाँ पे √2 है ना, तो √2 ऑलरेडी प्रूव है कि इरेशनल। तो यहाँ हमने लिख लिया P एंड Q इंटीजर है, इसीलिए P डिवाइडेड बाई 3Q रेशनल है, लेकिन √2 इरेशनल है। अब देखो गाइज, ये P डिवाइडेड बाई 3Q रेशनल है, इसकी इक्वल में इरेशनल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हमारा गलत एजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो लिख लेता हूँ दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption. अगर गाइज ये रेशनल लेट करना अगर इनकरेक्ट एजम्पशन हुआ तो करेक्ट एजम्पशन क्या होगा, उसका उल्टा इरेशनल। तो हम लिख लेंगे therefore we can say that (3√2) is irrational। तो देखो गाइज, हमने प्रूफ कर दिया कि 3√2 इरेशनल। कैसे प्रूफ किया, पहले हमने उसको रेशनल लेट कर लिया, और रेशनल लेट करने की वजह से हमारा यहाँ एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल आया, मतलब ये गलत हमने लेट कर लिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ हमने इस प्रॉब्लम के बारे में लिख लिया और लास्ट में लिख लिया। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया था। तो सही एजम्पशन है, वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि 3√2 इज़ इरेशनल। तो गाइज, ये था एग्जाम्पल 11 की सोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई पे भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।